तो OMR सीट में आप लोगों ने कैसे आंसर बताया ये आपसे कोई भी नहीं पूछेगा, बस सही आंसर बताने से आप लोगों को मतलब है। तो मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि 1 - sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या है। यदि आपका आंसर पता है तो आप लिख देते हैं कि cos स्क्वायर थीटा, और उसी तरह से अगर पूछ देता है कि sec स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू क्या, तो अगर यदि कोई तेज होता है जानता है तो लिख देता है कि sec स्क्वायर थीटा -1, तो सेक का हो जाता है h/b, चूँकि यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर देता है उस तरह से। अब मान लीजिए कि यहाँ पर h स्क्वायर और b स्क्वायर हो जाता है और यहाँ पर अपना 1 है, तो इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं कि h स्क्वायर और यहाँ पर आपका हो जाएगा b स्क्वायर, और एलसीएम लेने के बाद ये b स्क्वायर ऊपर जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाता है p स्क्वायर, और यहाँ हो जाता है b स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस, तो p/b जो होता है वो 10 का होता है, 10 स्क्वायर थीटा। तो p/b जो होता है 10 स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू हो जाता है 10 स्क्वायर थीटा। अब ये मेथड यदि किसी को हार्ड लगता है तो आप लोग अपने 4 क्लास के मेथड से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू क्या है, तो इसको इस तरह से आप लिख दीजिए सेक स्क्वायर थीटा -1, और इसका सिर्फ ये वाला याद करके आप जाइएगा कि ये होता है अपना h/b। इतना कम से कम याद रखिएगा बस, और कुछ नहीं करना है। और यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर दीजिएगा, नहीं होगा तो हम नहीं दीजिएगा। तो क्या करेंगे, इस तरह से कर लीजिएगा और एक त्रिभुज बना लीजिएगा। त्रिभुज बनाने के बाद हमेशा क्या काम कीजिएगा कि थीटा को जो है सो यहाँ रखिएगा, चुनने में आप लोगों को आसानी होगा। थीटा को यहाँ पर रखिएगा, और चूँकि आपसे पूछा है कि सेक स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू क्या, ठीक है। तो ये यदि एंगल है, ये यदि एंगल है तो इस हिसाब से जो है इसमें टकरा गया यहाँ से यहाँ, तो ये P हो गया, ये H हुआ और ये B हुआ, तो 5/3। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि 5/3 रख देंगे, और चूँकि इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, 1 हो गया। अब 5 का स्क्वायर क्या होता है आप लोगों को पता ही है, 25, और 3 का स्क्वायर हो जाता है 9, और ये हो गया आप लोगों का 4, 5 का मेथड। तो ये हो गया 25 और ये हो गया 9, एलसीएम लेंगे तो 9 ये आपका यहाँ चला जाएगा, -1, ये एलसीएम लेंगे तो 9 होगा, 1 से ये कर देंगे तो अपना यहाँ 1 से यदि देंगे डिवाइड, इसमें 9 आएगा, 9 इसमें गुना हो जाएगा, ठीक है। तो 25 से 9 घटा लेंगे तो हो जाएगा 16/9। तो 16/9 जो हुआ, सो 16 जो होता है सो 4 का वर्गमूल होता है, 9 जो होता है सो 3 का होता है, तो 4/3। तो इस एंगल के हिसाब से इसमें ये 4 है और ये 3 है, तो 4 है 3 है, तो इस एंगल के हिसाब से ये P है और ये B है, तो P ये है और ये B है, तो P भी किसका होता है, 10 का होता है। तो इसीलिए ये जो हो जाएगा सो 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये तो इसका स्क्वायर होता है, यहाँ स्क्वायर है इसलिए यहाँ भी स्क्वायर ही होगा। वीडियो यदि समझ में आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, अगर नहीं आया हो तो कमेंट में पूछिएगा।